फिर से वही काम करना है जो हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखना है, बड़ी सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को लिखना है। उसके बाद जो है ये विचार करना है आखिर ये क्वेश्चन बनने वाला कैसे है। नहीं बनेगा वो बात की बात है, पहले इतना विचार करो, क्वेश्चन को लिख लो पहले नंबर क्वेश्चन को, और फिर विचार करो आप आखिर बनेगा तो कैसे बनेगा, इतना विचार करो। नहीं होगा फिर छोड़ देना, आप एक बार कम से कम जरूर रीडिंग करना है। हो गया होगा। यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको देख करके हम लोग ड्रॉ अर्थात यहाँ फिगर बनाने का प्रयास करने वाले। यहाँ पर बोला गया फाइंड द रेशो, हमारे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि हमें रेशो फाइंड करना है। चलो हमें रेशो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट, यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट नहीं दिया हुआ है, इन विच द लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, अर्थात यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को एक और लाइन डिवाइड कर रहा है। एक और लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। वो लाइन कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझोगे, अच्छे से मैं फिगर बनाता हूं, ध्यान पूर्वक समझना है आपको। यहां पर बोला गया कोई लाइन सेगमेंट है जिसको आपका ये लाइन जो है डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है जिसको एक लाइन डिवाइड कर रहा है। उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये लाइन सेगमेंट जो है वो कौन से पॉइंट को मिलाने पर बनता है, भैया यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारा लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है। वो पॉइंट कौन सा है, -2, -5 और 6,3, अर्थात इस 2 पॉइंट को मिलाने पर ये लाइन सेगमेंट बनता, और इस लाइन सेगमेंट को एक कोई लाइन अपने मन से घूमते हुए आता है, उसको काट करके वहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट कर रहा है। तो हमें वो बताना है यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, हमें बस इतना ही बताना है। अर्थात ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा पी पॉइंट है, अर्थात हमको इस पी पॉइंट का इंटरसेक्ट वो जो x, y के रूप में कर रहा है हमें वो बताना है। अर्थात पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं x, y के रूप में। यहाँ तक क्लियर है, एक बार इसको पढ़ो मतलब इसको आप पढ़ो और यहाँ तक समझने का प्रयास करो, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखो और समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पर यह बोला गया है कि कोई एक लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, वो आपका डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। एक लाइन सेगमेंट ले लिए, उसको कोई लाइन जो है आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट पॉइंट इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर बनता है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख लिए। उसके बाद बोला गया जो लाइन इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा अर्थात इंटरसेक्शन पॉइंट, वो हमको निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है और हमको रेशो भी बताना है। 2 चीज बताना है, पहला रेशो बताना है, सेकंड हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ओके भैया, अर्थात दोनों बताना होगा, पी का पॉइंट अर्थात पी का कोऑर्डिनेट्स भी बताना होगा, और साथ ही साथ ये किस रेशो में कट कर रहा है वो भी बताना होगा। कैसे बनाओगे उस पर विचार करते हैं हम लोग। अब जो ध्यान आपका इधर उधर भटक रहा होगा, ध्यान इधर चला और कभी उधर चला, उसको एक जगह आपको एकत्रित करना है। यहाँ देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, रेशो को या तो m1 रेशो m2 मानो या फिर k रेशो 1 मानो। आप इसमें से जो मानना चाहोगे वो मान सकते हो। बताओ क्या मानने पर आपको अत्यंत प्रसन्नता होने वाली। भैया जी आप कोई सा भी ले लीजिए, k रेशो 1 आसानी से बनेगा, m1 रेशो m2 थोड़ा सा आपके लिए परेशान होने वाला, ठीक है। तो हम लोग जिसमें आप परेशान होगे हम उसी को लेके चलेंगे। k रेशो 1 आप खुद से आसानी से बना सकते हो, तो हम लोग m1 रेशो m2 इस रेशो को मान लेते हैं, ठीक है। वैसे आप k रेशो 1 से आसानी से बना सकते हो, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो k रेशो 1 से आप खुद से बना सकते हो, m1 रेशो m2 हम बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये फिगर आपके सामने आ गया, तो हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं कि कोई लाइन है, उसका पॉइंट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, रेशो है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में जो x है वो किसके बराबर होता और y किसके बराबर होता, ये हम लोग जानते हैं। तो आप x बराबर लिखोगे और y बराबर लिखोगे। जैसे ही आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे, जैसे ही आप x और y का वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको ये चलेगा पता, भैया क्या ही चलेगा पता। तो आपको कुछ यहाँ अजीब लगने वाला, वो अजीब क्या, आपको यहाँ m1 m2 का रेशो निकालना है, लेकिन यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा वो m1 m2 के फॉर्म में ही निकल जाएगा। x का तो मान पता ही नहीं है आपको। यहाँ पर भी आपका y का वैल्यू निकलने वाला, यहाँ पे y m1 m2 दोनों एक साथ निकल जाएगा। m1 m2 का तो वैल्यू पता नहीं है आपको, तब वहां आप क्या करोगे, तब आपको इसका सहारा लेना होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसका सहारा लेना होगा।
दिमाग घूमत है क्या? एक काम करते हैं, स्टार्टिंग करो आप के रेशो 1 से, आप वहीं से बनाओ, वो आपके लिए आसान होने वाला। अभी हम यही चाहेंगे आप आसानी से बनाओ, ये हम बताएंगे, पहले इसको लेके बनाते हैं हम लोग। इससे आप आसानी से खुद से बना सकते हो। हम चाहते हैं पहले आप खुद से प्रयास करो और आपसे बने, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले। एक काम करते हम लोग के रेशो 1 मान लेते, इसको के मान लिए, इसको 1 मान लिए, ओके, के रेशो 1 मान लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे समझना, यहां पर x का वैल्यू निकालोगे, हाँ भैया, जो कि आपका k, समझना, k के फॉर्म में निकलेगा और x के फॉर्म में निकलने वाला ये। यहां पर y का वैल्यू निकालोगे, ये y का वैल्यू किस फॉर्म में निकलेगा आपका, बस वही k के फॉर्म में निकलेगा और y के फॉर्म में निकलेगा। पहले ये निकालो आप। निकल गया होगा, जल्दी बताओ, निकला? हाँ भैया, हमारा निकल चुका है। अब जो भी आपका x का वैल्यू निकला है, जो भी आपका x का वैल्यू निकला, यहाँ पर x बराबर कुछ ना कुछ तो निकाले ही होगे आप, यहाँ पर भी y बराबर कुछ ना कुछ तो निकाले ही होगे आप। वो आपका पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हो गया P का, अर्थात x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। पुट करने के बाद देखना आपका वैल्यू निकल जाने वाला। सेम यही चीज M1 M2 में भी होता, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना होता, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन से तुरंत आपको वापस खींच लिए। चलो आसानी से बनाओ, जल्दी बनाओगे एक बार फिर से। मैं एक बार फिर से समझाता हूं कैसे बनाना है। यहां पर x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा देखो, यहां पर k + 1 किए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले वो आप कर सकते हो। y का वैल्यू निकालेंगे, जो x का मान निकला k के फॉर्म में, जो y का वैल्यू k के फॉर्म में निकला, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ, x - 3y = 0। यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से k का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही k का वैल्यू निकल जाएगा, रेशो भी निकल जाने वाला और कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ p भी निकल जाने वाला। दोनों चीज जो हमको निकालना है, ये दोनों निकल जाएगा। जल्दी करो। नीचे दिख रहा आपको, हो गया होगा, हम बताएं। अब यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, ओके, ठीक, जल्दी करो। कंप्लीट हम मिला रहे हैं, अब ध्यान से आप मेरी बातों को सुनोगे। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। इस ड्राइंग को यहाँ उतार लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन सेगमेंट को कोई लाइन, तीसरा लाइन आ गया जो इसको डिवाइड कर रहा है। तीसरा लाइन x - 3y = 0 है, जो कि P पॉइंट पे इसको कट कर दिया है। हाँ जी, -2, -5 है, अगेन 6, 3 है, ओके। अब हम लोग माने हैं k रेशो 1, यहाँ पर k रेशो 1 ले लिए। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है। इसको p का नियामक हम लोग x y मान लेते। हियर x बराबर क्या होगा वो लिखेंगे, अगेन y बराबर क्या होगा वो लिखने वाले। अब इस सब को हम लोग मिटाने वाले। हाँ जी, अब हम बनाने वाले, आपको मिलाना है। जितना हो सका आपने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, बस वही मेरे लिए काफी, ठीक है। देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा, पहले तो रेशो को जोड़ना है, k + 1 हो गया। इधर भी रेशो को जोड़ना है, k + 1 हो गया। अगेन k का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6k हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वो बाद में कर लेंगे। अगेन k का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3k हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ तो -5 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल चुका है, इसको और सॉल्व कर लेते। x का मान निकला है 6k - 2 बाय k + 1। यहाँ पर y का वैल्यू निकला है 3k प्लस इंटू माइनस 5 बटे k + 1। अब x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, तो लिखना है here the line here the line divides the line देखो here ये क्या है, लिख दिया मुर्गी। here the line divides the line segment B। वो लाइन कौन सा है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है? ये है इक्वेशन x - 3y = 0, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगेन यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 6k - 2 बटे k + 1 -3 इंटू पुट करो ना, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3k - 5 बटे k + 1 = 0 हो गया। हाँ भैया वो तो हो गया, अब हम क्या करें इसके बाद बताइए ना। सुनो क्या करना है, एक काम हम लोग यहीं पर कर सकते थे, वो क्या, इस 3y को बराबर की उस तरफ ले जाते, k + 1 आपका कैंसिल हो जाता, ठीक है। देख लो ना,
x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। इस 3y को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 3y हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ये k+1 आपका वहां से कैंसिल हो जाने वाला और आसानी से निकल जाएगा। ऐसे भी निकल जाएगा। ऐसे क्या करना होगा, यहाँ पर k+1 आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला टर्म का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, तो वहां पर भी मेरा 0 ही होने वाला। हम एक काम करते हैं, हम और आसानी से सॉल्व करते हैं। ये एलसीएम वाला फंडा आपके दिमाग के ऊपर जाने वाला, एलसीएम वाला भी हटा देते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 3y हुआ, इस माइनस 3y को बराबर की उस तरफ ले गए। अब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। x का मान कहाँ है, यहाँ पर क्या है, 6k माइनस 2 बटे k+1 हो गया इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर भी आपका 3k माइनस 5 बटे k+1 होगा। ओके, अब इस k+1 से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होने वाला। हाँ भैया, और 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर के साथ ही करने वाले, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कोई काम करेंगे, तब कटा देंगे। ठीक है, 6k माइनस 2 बटे k+1, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया 9k माइनस 15 बटे k+1। ओके, अब इस k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो गया। सेम वहां पर भी m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, बस वही काम होता वहां पर m1 रेसो m2 निकलता। ठीक है, यहाँ देखो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे उसको समझना है। सिंपल सा के वाले को एक तरफ लाने वाले, ठीक है, के वाले को एक तरफ लाएंगे और नंबर को एक तरफ लेने वाले। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ 6k, अच्छा इसको फिर से लिखते हैं, 6k माइनस 2 इक्वल टू 9k माइनस 15। कहां पर सॉल्व कर दे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपका सॉल्व हो भी गया होगा। 6k 9k को बराबर किस तरफ लेके आएंगे, 6k पहले से था, 9k को बराबर किस तरफ लाए तो माइनस 9k हो गया। बराबर की साइड -15 पहले से था, इस -2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6k माइनस 9k आपका -3k हो गया। भैया ये कैसे हुआ, नहीं जानोगे तो पता है ना क्या करने वाले भैया, ठके पानी में फेंक देंगे। यहाँ देखो, ये आपको मैंने बताया हुआ है, 6 माइनस 9 माइनस 3 होगा। अगर यहाँ -15 प्लस 2 कितना होगा, माइनस, भैया कितना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, -13 होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ देखो, अगेन यहाँ तक समझ में अच्छे तरीके से आपको आया। ये बताओ मुझे कि कहीं पर कोई भी समस्या आपको हुआ, जहां समस्या हुआ है तो मुझे वो भी आप बता सकते हो। हाँ भैया यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर ये समस्या है, मैं आपकी समस्याओं को पूर्णतः दूर करने का प्रयास करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो कहां पर क्या हुआ, यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो k बराबर क्या हो गया, -13 पहले से था, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, -3 और k के बीच मल्टीप्लाई है तो -3 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अर्थात k का वैल्यू 13/3 हो गया जो हमको निकालना था। जैसे ही k का मान निकल गया तो रेशो क्या हो जाएगा, k रेशो 1 होगा। तो लिखना है आपको, माने नहीं है रेशो, अच्छा चित्र में ही दिखा दिए। ठीक है, हेंस हम लोग जितना भी था मैक्सिमम लैंग्वेज अपने फिगर में ही दिखा दिया, चित्र बनाना बहुत जरूरी है। हेंस द रेशो भी, हेंस द रेशो क्या हो गया, रेशो k रेशो 1, k का वैल्यू कितना है 13/3 रेशो 1। ओके, और क्या करना है, हम लोग 3 को उधर भेज सकते हैं तो 13/3 हो गया। ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो पूछने का प्रयास करो। हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप। रेशो निकल गया, अब हम लोग का क्या निकालना है, x और y का वैल्यू, k का वैल्यू यहाँ आप पुट कर सकते हो। k का वैल्यू 13/3 पुट करोगे, यहाँ पर भी 13/3 पुट करोगे तो आपका x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ये आप खुद कर सकते हो ना, खुद करोगे आप, मैं बता दूं क्या, मिला ही देता हूँ कितना आंसर निकलेगा, मैं बता देता हूँ आपको। आप भी क्या रखो भैया, कितने अच्छे, ला 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 ला। देखो यहाँ पर सिंपल सा हमको जो है x बराबर निकालना है और y बराबर निकालना है, तो यहां लिखना है अगेन x बराबर क्या है, 6k माइनस 2 बटे k+1, 6k माइनस 2 बटे k+1। अब यहां पर हम लोग k का वैल्यू 13/3 पुट करेंगे, 3 दूनी 6, 2 26 माइनस 2 बटे, यहां पर 13/3 पुट करेंगे, 13/3 पुट किए, 3 3 6 16/3 हो गया। हाँ, और यहां पर कितना हो गया, 24/16 गुना 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपका 9/2 निकल गया x का वैल्यू। ठीक है, सेम y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, कितना है 3k माइनस 5 बटे k+1 है। अब यहाँ पर k का वैल्यू हम लोग 13/3 पुट करने वाले, वहां पर k का वैल्यू 13/3 पुट किए, k 3 कैंसल आउट, 13, हाँ 13 माइनस 5 बटे 3, 13/3, 3 3 16/3 हो गया यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ आप बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 8 5 13 8/16 गुना 3 8 दूनी 16 अर्थात 3/2 हो गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो गया, यहाँ लिखो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना हो गया x, y के रूप में बराबर कितना हो गया 9/2, 3/2। इतना ही आपका भी निकला होगा उम्मीद करते हैं। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं किए। अच्छा चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ ध्यान देना है आपको और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी यहाँ तक पहुंच जाओ अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही m1 m2 लेंगे ना, तो क्या होगा मैं बताना चाहूंगा आपको। यहाँ m1 m2 के फॉर्म में आएगा, जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो m1 + m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपका m1/m2 निकलने वाला। यहाँ पर रेशो निकलेगा m1 m2 के फॉर्म में। रेशो निकल गया m1 m2 के फॉर्म में, तो जैसे ही रेशो निकल जाएगा आप यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू पुट करोगे तो आपका x का मान निकल जाएगा और y का मान निकल जाएगा। क्योंकि हम सोचे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है तो आसान वाला ही मेथड आपको बताते कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए अपने मेथड को फटाफट चेंज कर लिया हम लोग। अब हमको उम्मीद है कि आप m1 m2 भी खुद से बना सकते हो अगर बनाना चाहोगे तो, ठीक है। तो बताना कोई जरूरी नहीं है, हमें ऐसा लगता है, ठीक। इसको मिटा रहे हैं, हमें पूर्णतः विश्वास है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगेन आप लैंग्वेज अच्छे से लिखना, वहां डॉट 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 लिख दिए है, ऐसा नहीं भैया के पास जगह नहीं था तो भैया डॉट 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 लिख दिए, हमारे पास भी कॉपी पे जगह नहीं है हम भी डॉट 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 लिख के भैया बना देंगे। वो काम नहीं करना है आपको बेहतर तरीके से बनाना है, ठीक है। अगेन 2 क्वेश्चन और है, इसको भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। और हम लोग ये विचार किए हैं